दंगल में आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, अब बस कुछ मिनटों का समय है और साफ हो जाएगा। यूं तो 5 बजे का समय दिया गया था। कुछ विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि रेस में सबसे आगे हैं, जो हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है। मैं यहाँ पर एक बार आपको विधानसभा के अंदर की तस्वीर दिखा दूं। यहाँ गहमा गहमी बढ़ चुकी है। सभी पत्रकार तो पहुंचे ही हैं, धीरे धीरे विधायक पहुंचने भी शुरू हो गए। अभी ऑब्जर्वर नहीं पहुंचे हैं, और एक चीज और, अभी प्रतिभा सिंह भी नहीं पहुंचे, उनके बेटे भी नहीं पहुंचे हैं, ना ही मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे अभी। तो ऑब्जर्वर, इसी के साथ में प्रतिभा सिंह और साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू अंदर पहुंच चुके हैं। विधायक कुछ अंदर पहुंच गए हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि नवनिर्वाचित विधायक अंदर पहुंचे हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो बधाई मिल रही है वो कुछ और ही बयां करती है कि वो क्या अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि इस पूरे खेमे में 3 बड़े नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह क्योंकि अभी मुख्यमंत्री की दौड़ से कहीं बाहर होती दिखाई दे रही है, लेकिन उनके बेटे की लॉटरी लग सकती है। तो ऐसे में क्या डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एक फॉर्मूला ये भी निकल सकता है 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, इतने छोटे से सूबे में क्या 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, विक्रमादित्य सिंह को संतुष्ट करने के लिए उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री को क्या कोई और बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा या उनको भी डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया जा सकता है? लेकिन एक बात लगभग तय है, सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक एक करके विधायक अंदर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और आप भी निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस जो कि बड़ी मुद्दतों के बाद में किसी एक राज्य में जीत हासिल कर पाई है, छोटी मोटी नहीं बड़ी जीत हासिल की, 40 सीटें अपने साथ लेकर आई, लेकिन अभी भी राज मिलने के बाद ताज की आखिर क्यों लड़ाई है? कल जो तस्वीर सबने देखी, निश्चित तौर पर संगठन पर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी जीत के बाद भी ये आंतरिक कलह कहां कांग्रेस को लेकर गई है, जब 2 राज्यों में उसने ऐसी ही स्थिति को देखा जो उसने महाराष्ट्र में देखा, जो उसने राजस्थान में देखा, जो उसने मध्य प्रदेश में देखा। क्या कुछ ऐसा यहां पर भी होता? इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। अभी जब आप नारेबाजी सुन रहे हैं, दरअसल ये कल की तस्वीर है, जहां पर प्रतिभा सिंह के लिए लगातार नारेबाजी होती रही कि कैसा नेता हो या कैसी सीएम हो, रानी जैसी हो। लेकिन आप ये चीजें यहां पर समझिए कि अगर प्रतिभा सिंह को यहां पर मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाता तो फिर से एक बार कांग्रेस को चुनावों में जाना पड़ता, फिर से एक बार सूबे को चुनावों में जाना पड़ता, और अगर कांग्रेस चुनावों में जाती है तो ये उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी करती है, क्योंकि मंडी में जहां 10 सीटें हैं, महज 1 सीट आती है। तो ऐसे में अभी माहौल ठीक नहीं है। क्या दोबारा से चुनावों में जाना कांग्रेस को मुश्किलों में डालना? हाँ, तो ये नारेबाजी आप जरा सुनिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिनाथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिनाथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्पीकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ो। तो ये नारेबाजी आप देख रहे थे, ये दरअसल कल की तस्वीर है, और इसी कलह ने शायद मजबूर कर दिया ऑब्जर्वर को, पूरी कांग्रेस को, कि आप आज के आज ये तय कीजिए, आपके पास 2 से 3 दिन का समय नहीं है। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, आप लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, दिल्ली में मौजूद रहे। यूं तो पहले ऑब्जर्वर को दिल्ली जाना था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि गुलबर्ग में है, गांधी परिवार से विचार विमर्श किया था, और स्थिति खराब हो सकती थी और फजीहत हो सकती थी। शायद यही कारण है कि आज के आज ये तय कर दिया जाए, ऑब्जर्वर यहीं रुके। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं चाहती कि जितनी देरी की जाएगी उतने आयाम निकलेंगे, उतनी पार्टी में बगावत बढ़ेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी सबसे बात करके एक फैसला कर लिया जाए। और जो मेरी जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार से बातचीत कर ली है और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने का पूरा फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले लिया है। बस एक ही पेच है कि प्रतिभा सिंह को ये बात बताई जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो विधायक नहीं है और पार्टी चाहती है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे विक्रमादित्य जो है वो दूसरी बार के विधायक है, उनको प्रशासनिक अनुभव इतना नहीं है। सुक्खू यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, NSY के रह चुके, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश में, और वो वीरभद्र सिंह के समय से ही राजनीति करते रहे हैं, तो इसलिए उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। प्रतिभा सिंह को ये समझाया जा रहा है कि उनको उनके बेटे को विक्रमादित्य को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं या उनको बड़े विभाग दे सकते हैं, आप तो भी चाहें, उनके लिए ये किया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री जो ब्राह्मण नेता बने हैं, उनको भी इस कॉम्बिनेशन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अरुण, लौट रहे हैं आपके पास में,
जानकारी जिस तरीके से अरुण भी दे रहा है, क्योंकि अरुण लंबे अरसे से कांग्रेस को कवर करते रहे, जिस तरीके से वो भी बता रहे हैं कि यूं तो हमने राजस्थान के समय में भी देखा था कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये कलह थी, तब भी दोनों को दिल्ली बुलाया गया, राहुल गांधी ने मुलाकात की, एक साझा फोटो जारी की गई और उसके बाद में चीजें क्लियर हुई। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। गांधी परिवार से विचार विमर्श करना, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि अब अध्यक्ष हैं तो उनकी भी सहमति लेना जरूरी है, इतना समय नहीं है कांग्रेस के पास में। चीजें यहाँ पर बदलती दिख रही है। मैं यहाँ की तस्वीर एक बार दिखा दूं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ विधायक पहुंचे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं, कुछ और विधायक नहीं पहुंचे हैं। अरुण जिसका जिक्र कर रहे थे कि प्रतिभा सिंह क्योंकि अभी तक नहीं पहुंची हैं, उनको सहमत करना बहुत जरूरी है कि वो इस चीज पर माने कि उनके बेटे को क्या वीरभद्र सिंह के नाम का फायदा मिलते हुए प्रशासनिक अनुभव अभी बहुत कम है, दूसरी बार के ही विधायक है, क्या इसका सिर्फ फायदा मिले कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनके पिता 6 बार के यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा कद बड़ा पद उनको मिलता रहा है, तो इसलिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए या कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है, यहाँ अलग से व्यवस्था मीडिया के लिए कर दी गई है। जैसे ही ऑब्जर्वर आएंगे चीजें क्लियर कर दी जाएंगी सीएलपी की इस मीटिंग में, यहाँ पर आकर ऑब्जर्वर चीजों को ठीक कर देंगे। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो बड़ा पद रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं, जिनको देखिए आप एक बात और समझिए कि जब उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, ऐसा नहीं है कि तभी बहुत आसानी से उनको नियुक्त कर दिया गया। आला कमान की पसंद थे इसीलिए उनको नियुक्त भी कर दिया गया। तो शुरू से वो इस टसल से बाहर निकलते हुआ है। उसका बड़ा कारण यही कि राहुल गांधी के करीबी हैं, बड़ा कारण ये कि आला कमान के करीबी है, और बड़ा कारण ये कि 40 साल की राजनीति का उनको अच्छा अनुभव है। छात्र संघ से राजनीति करते आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ में पहले भी राजनीति करते रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती है। और सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में जाती है वो यही कि जिस हमीरपुर की सीट से वो आते हैं वहां पर 5 में से 4 सीटें जिताने का उन्होंने काम किया है। लोअर हिमाचल में जब अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र से, जहां से जेपी नड्डा आते हैं, जहां से अनुराग ठाकुर आते हैं, जब आप इतने बड़े दिग्गजों को मात देते हैं तो आपकी दावेदारी और प्रबल हो जाती है। विधायकों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है, वो लोकप्रिय है, इसीलिए और उनकी दावेदारी और प्रबल हो रही है यहाँ पर।